ऐसी महिलाओं के रहस्य जो कभी बीमार नहीं पड़ती। क्या आपने कभी उन महिलाओं से ईर्ष्या की है जो फ्लू के मौसम में कुछ सूंघने से अधिक नहीं गुजरती हैं और जो शायद ही कभी बीमार छुट्टी लेती हैं? वे क्या कर रहे हैं जो हम में से बाकी लोग नहीं कर रहे हैं? प्रिया के राणा ने 2 अति स्वस्थ महिलाओं से स्वस्थ रहने की सलाह साझा करने के लिए कहा। क्या आपने कभी उन महिलाओं से ईर्ष्या की है जो फ्लू के मौसम में कुछ सूंघने से अधिक नहीं गुजरती हैं और जो शायद ही कभी बीमार छुट्टी लेती हैं? वे क्या कर रहे हैं जो हम में से बाकी लोग नहीं कर रहे हैं? प्रिया के राणा ने 2 अति स्वस्थ महिलाओं से स्वस्थ रहने की सलाह साझा करने के लिए कहा। जीवन का योग। मार्ग 47 वर्षीय समिता राठौड़ के पास मनोविज्ञान, अंग्रेजी और पत्रकारिता में डिग्री है और वह एक योग शिक्षक, सम्मोहन चिकित्सक, कार्टूनिस्ट, स्वतंत्र पत्रकार, कलाकार हैं और देशव्यापी कुत्ता गोद लेने का फाउंडेशन चलाती हैं। मैं एक सुविधा करता हूं योग का, जिसका ज्ञान मुझे योग परिवार की 10 शताब्दियों से प्राप्त हुआ है। शब्द योग संस्कृत शब्द युज से लिया गया है, जो शरीर, मन और सांस का मिलन है। जब तीनों एक साथ होते हैं तो वह योग होता है। चेन्नई में एक बच्चे के रूप में मैं 1.5 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा और मेरा पैर बंधा हुआ था और स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन ले रहा था। ये मेरा दृढ़ संकल्प और सही खान पान के बारे में मेरी माँ की सलाह ही थी जिसने मुझे बिस्तर से बाहर खींच लिया। मैंने ऊंची कूद और बास्केटबॉल जैसे खेलों की ओर रुख किया, यहाँ तक कि अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व भी किया। लेकिन मैं अभी भी उतना स्वस्थ नहीं था जितना मेरी उम्र के किसी व्यक्ति को होना चाहिए था। फिर 20 साल की उम्र में 1992 में अपने शिक्षक श्री श्री देसिकाचार्य से मिलने के बाद मुझे योग से परिचित कराया गया। मैं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा था और मेरी हीमोग्लोबिन की संख्या कम, लगभग 9 थी। मैं खेल में खुद को झोंक रहा था, लेकिन मैं आसानी से थक जाता था। मैं सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही थक जाऊंगा। मेरे गुरु ने मुझे रोजाना किशमिश और बादाम खाने को कहा। मेरी एनीमिया में सुधार हुआ और आज मेरी रक्त संख्या 12 से 13 के बीच है। आप वही हैं जो आप खाते हैं। श्री श्री देसिकाचार्य के साथ गहन 1-to-1 सत्र करने और उनकी बेटी मेखला से वैदिक जप की शक्ति का अनुभव करने के बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं देर से उठा था और अचानक मैं योग कक्षा में जाने के लिए सुबह 6 बजे उठ रहा था। मेरा आहार भी बदल गया। मैंने समय पर खाना शुरू कर दिया, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाया और मसालेदार भोजन से परहेज किया। आपको योग जीवन शैली को समग्रता से अपनाना होगा। हमेशा मौसम के अनुरूप भोजन करें। उदाहरण के लिए, यदि गर्मी है तो अदरक और मसालेदार भोजन से बचें। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं पिछली बार कब बीमार पड़ा था। शायद मुझे 1 या 2 बार सर्दी जुकाम हुआ हो, लेकिन मैं बिस्तर पर कभी बीमार नहीं पड़ा। जब मैंने योग करना शुरू किया तो मैं डेक्कन हेराल्ड के लिए एक कार्टूनिस्ट के रूप में फ्रीलांसिंग कर रहा था और मैं लगातार 10 घंटे तक कंप्यूटर पर बैठा रहता था। मेरा वजन अधिक था, मेरी पीठ में हर समय दर्द रहता है। धीरे धीरे चीजें बेहतर हुई योग की बदौलत। मैं अब अपने शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति बहुत जागरूक हूं और अगर मुझे दर्द होता है या मुझे लगता है कि मैं बीमार पड़ रहा हूं तो मैं उपचारात्मक कदम उठाता हूं। जल चिकित्सा और आराम सर्वोत्तम इलाज हैं। दिन में 10-12 गिलास पानी पिएं। ज्यादातर बीमारियां आराम करने और पानी पीने से ठीक हो जाती हैं, क्योंकि इससे शरीर में मौजूद अतिरिक्त विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। राजचुराए महिलाओं को अपने लिए समय निकालने की जरूरत है। पहला कदम, अपना शोध करें और योग के लिए एक अच्छा शिक्षक खोजें। आसपास पूछें और आरंभ करें। शवासन, शव मुद्रा करें। सरल सांस लेने के व्यायाम करें। 12 लंबी सांसें लें, उसके बाद 12 लंबी सांसें छोड़ें। जब ऑक्सीजन का स्तर अधिक हो तो सुबह 30 मिनट तक टहलें और सुबह की धूप से विटामिन डी प्राप्त करें। जैसे ही आप ऑक्सीजन लेंगे, आप अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाएंगे और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देंगे। आपका रक्त संचार बढ़ेगा और आपके अंग बेहतर काम करेंगे। यहाँ विशेष रूप से महिलाओं के लिए कुछ सलाह दी गई है। 1 चम्मच मेथी के बीज को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दें। अगली सुबह खाली पेट पीला पानी पी लें और नरम बीज खा लें। यह सिस्टम को साफ करता है, आपको आयरन और कैल्शियम देता है। अगर आप मासिक धर्म में ऐंठन से पीड़ित हैं तो रोजाना 1 चम्मच भुने हुए तिल का सेवन करें। आंखों की बेहतर रोशनी के लिए गाजर और कच्चा आंवला खाएं। हरी सब्जियां खाएं और ताजे फलों का जूस पिएं। योग लाभ। योग व्यायाम का एकमात्र रूप है जहां यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि अभ्यास के बाद आपकी नाड़ी की दर वास्तव में कम हो जाती है। डॉक्टर भी हैरान।
जब आपकी नाड़ी शांत होती है तो आपका मन शांत होता है। जब आपका मन शांत हो तो आप सोच सकते हैं, आपकी श्वास नियंत्रित हो जाती है और आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। आप अधिक लचीले हो जाते हैं। आपका रक्तचाप, हृदय और लीवर ठीक से काम करते हैं। बचपन में मुझे एथलेटिक्स का शौक था और मैंने 11 साल तक बास्केटबॉल खेला। मैं 16 साल का था जब बोस्निया में युद्ध शुरू हुआ और मुझे हत्या, नफरत और हिंसा का सामना करना पड़ा। खेल एक तरह से उपचारक था। इससे मुझे अपनेपन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एहसास हुआ। 1994 में मैं पेशेवर रूप से बास्केटबॉल खेलने के लिए सारलैंड, जर्मनी गया। मैं 19 साल का था जब मेरे घुटने में चोट लगी, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। डॉक्टरों को मेरे घुटने को पूरी तरह से पुनर्निर्माण करना पड़ा। सर्जरी के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं फिर से चल सकूं तो मुझे खुशी होगी। मेरे पास धातु के टुकड़े थे और गति की सीमा केवल 30 डिग्री थी। मेरी पीठ, घुटने और कूल्हे में कई महीनों से असहनीय दर्द था। फिर सर्जनों ने मेरा घुटना फिर से खोल दिया और 2 सप्ताह के भीतर मैं ठीक से चलने लगा। लेकिन मेरा वजन अधिक था और मैं नाखुश था। लोग मुझे खारिज कर रहे थे, लेकिन मैं हर किसी को गलत साबित करने जा रहा था। मैं बोस्निया लौट आया और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त करने के बाद मैंने फिटनेस कंडीशनिंग और वजन प्रशिक्षण के बारे में सीखना शुरू किया। मुझे अमेरिकी सेना में एक नागरिक अनुवादक के रूप में नौकरी मिल गई और मैं उनके जिम का सलाहकार बन गया। मुझे एरोबिक्स करने के लिए प्रमाणित किया गया था, लेकिन मेरा घुटना सूज जाता था। मैं एक सीमा से अधिक वजन कम नहीं कर सका। मैं तगड़ा था। मैं 5'8" के हिसाब से 75 किलो का था। फिर मैं एक अमेरिकी सार्जेंट मेजर से मिला जो पिलेट्स विशेषज्ञ था और उसने मुझे बताया कि मैं अपने कोर का ठीक से उपयोग नहीं कर रहा था। मैंने कहा, कोर? वह क्या है? जाहिर तौर पर मैं एक तरफ क्षतिपूर्ति कर रहा था, जिससे पता चला कि मेरा बायां हिस्सा क्यों दर्द कर रहा था। पिलेट्स आजमाने के 1 महीने के भीतर मेरे शरीर में बदलाव आना शुरू हो गया। पिलेट्स एक शक्तिशाली प्रणाली है, हालांकि यह सरल दिखती है। पिलेट्स का जादू पिलेट्स में हम मानते हैं कि आप एक शरीर कोर के अलावा और कुछ नहीं है, जिसमें 2 अंग और एक सिर जुड़ा हुआ है। शरीर का केंद्र, काठ का रीढ़, सबसे कम वातानुकूलित है। वहां कोई भी असंतुलन श्रोणि घुटनों और पैरों पर प्रभाव डालेगा। पिलेट्स व्यायाम का एक सेट है जो आपकी कोर, मांसपेशियों, पेट और पीठ को मजबूत करता है। जब ये संतुलन में होते हैं तो आप स्वतः ही उचित मुद्रा अपना लेते हैं। आप अपनी श्वास पर ध्यान दें और गति के माध्यम से ध्यान करें। लोग कहते हैं यह योग जैसा है। आपको एक मजबूत शरीर मिलता है जो भारी नहीं होता। पिलेट्स की खूबी यह है कि आप इसे हर जगह अपने साथ ले सकते हैं। इस तरह आप अपने शरीर को धारण करते हैं। मैं हमेशा अपने पेट पर काम कर रहा हूं। आप लगभग तुरंत परिणाम देखेंगे। हर दूसरे दिन 20-45 मिनट पिलेट्स करने के 2 सप्ताह के बाद आपका शरीर बदल जाएगा। लेकिन यह उससे परे है जो हम यहां कक्षा में करते हैं। आपकी कुल गतिविधि के घंटे प्रतिदिन 4 घंटे तक जुड़ने चाहिए। इसमें चलना, अपने बच्चे को उठाना, अपने बच्चे के साथ दौड़ना शामिल हो सकता है। रहस्य चुराएं, किसी प्रतिष्ठित पिलेट्स स्टूडियो में जाएं। इस समय भारत में बहुत कम प्रशिक्षक हैं। जानकारी के स्रोत के रूप में किताबें बहुत अच्छी हैं, लेकिन डीवीडी चुनें, क्योंकि आप आंदोलन को क्रियान्वित होते हुए देख सकते हैं। सबसे अच्छा है एक शिक्षक का होना, लेकिन कभी भी किसी भी चीज का आंख बंद करके अनुसरण न करें। यदि आपको कोई दर्द महसूस होता है तो अपनी गति में बदलाव करें। पिलेट्स लाभ। पिलेट्स को बैले नर्तकियों के लिए पसंदीदा प्रणाली के रूप में विकसित किया गया था, क्योंकि यह उन्हें चुस्त बनाता है। यदि आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा बढ़ जाती है। आप बीमारी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। जोसेफ पिलेट्स, जिन्होंने इसका आविष्कार किया, कभी बीमार नहीं पड़े या बीमार। हमारा मानना है कि यदि आप अस्वस्थ हैं तो आपको और अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता है। पिलेट्स किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, सुपर एथलेटिक्स से लेकर फ्रैक्चर या पीठ के निचले हिस्से की समस्याओं से उबरने वाले लोगों तक। जब 16 महीने पहले मेरा बच्चा हुआ तो मुझे 26 घंटे प्रसव पीड़ा के साथ सीजेरियन सेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझ में इससे गुजरने और प्रसव के बाद सपाट पेट पाने की ताकत थी। वीडियो अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और अपना कीमती सुझाव भी कमेंट करें।